रोशनी, उमंग और उत्साह का पावन पर्व दिवाली की चमक चहुं ओर बिखर रही है। सारा संसार दीपों से जगमगा रहा है। इमारतें रंग बिरंगी लाइटों से झिलमिला रही हैं। आसमान में आतिशबाजी के नजारे हैं। एक से बढ़कर एक रंगोली आकर्षक लग रही है। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना हो रही है। ना रहे कोई गम, ना कोई उदासी, हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां। मुबारकबाद और मिठाइयां एक दूसरे के जीवन में मिठास घोल रही हैं। देश भर में दीपावली पर्व की धूम दिखाई दे रही है। आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा है। घरों में दीप जले हुए हैं। बड़ी इमारतें रंग बिरंगी लाइट से सजी हुई हैं। संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास लेकर आपको चलते हैं। शाहनवाज, देखिए, दीपावली जो प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है, और इस दीपावली के दिन पूरा देश खुशियां मना रहा है। जमकर आतिशबाजी हो रही है। आप इस वक्त राजधानी रांची में मौजूद हैं। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए आयुष, हम आपको दिवाली के दिन की एक और दिवाली से परिचित करा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से अब तक मैंने भी नहीं जाना था कि दिवाली के दिन जैन समाज भी एक दिवाली मनाता है। आज हम मौजूद हैं रांची के अपर बाजार के जैन मंदिर में। देखिए क्या यहाँ पर नज़ारा है और किस तरह से आरती चल रही है। दीपों की कतार लगी हुई है और सामने न लक्ष्मी जी की मूर्ति है न प्रभु श्री राम की। ये महावीर मंदिर है और भगवान महावीर की मूर्ति है। और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो आपको बताएंगे कि आखिर ये जो दिवाली के अंदर इनसाइड दिवाली एक अलग रंगो रूप की दिवाली है, ये क्या है? जी, आपका परिचय। जी, मैं प्रदीप जैन, न्यूज 11 के दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र। आज जैन समाज मंदिर में आकर के आरती पूजन कर रहा है और इसका कारण यह है कि वर्तमान महावीर, उनके जो प्रथम शिष्य थे, गंधर थे, गौतम गंधर, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, द अल्टीमेट नॉलेज, एक ऐसा ज्ञान जिससे जो है उनको तीन लोक तीन काल में जितने भी जीव है, जितने भी वस्तु है, जितने भी द्रव्य है, सभी का हर एक परिणमन उनको अपने ज्ञान में स्पष्ट झलकता है। तो ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के शुभ अवसर पर हम लोग जो है ज्ञान के दीप का अर्पण भगवान की मूर्ति के सामने करते हैं और भावना भाते हैं कि ऐसा ही केवल ज्ञान हमें भी प्राप्त हो। और इस खुशी में हम दीपावली मनाते हैं और भगवान के सामने दीप अर्पित करते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए। एक ऐसी स्थिति जहां से हमें फिर से शरीर नहीं धारण करना पड़े, आवागमन से मुक्त, फिर दुनिया में हम संसार में यहाँ के कष्टों को प्राप्त करने के लिए नहीं आए, ऐसी स्थिति हम प्राप्त करने की भावना रखते हैं। तो ये तो एक अलग दिवाली हुई है। ये इसका कोई ताल्लुक उस दिवाली से है? लक्ष्मी पूजा भी जिसमें होती है, भगवान राम के वापस लौटने का जश्न भी मनाया जाता है, राजा राम के लौटने का। ये जो आपका है वो पर्व है, वो त्योहार है जी। तो ये इसमें हुआ क्या था? जी, पर्व और त्योहार में इतना ही अंतर है। पर्व संयम का दिन है, त्याग का दिन है, तपस्या का दिन है, और त्योहार खुशी उल्लास मनाने का दिन है। तो हमारा ये दिन जो है पर्व है, और ये जो हम मोक्ष की लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान की लक्ष्मी को हम प्राप्त करना चाहते हैं, संसार से हम वापस नहीं आए, ऐसी इच्छा हम भगवान की मूर्ति के सामने आकर के धारण करते हैं। और हम ये चाहते हैं, हे भगवान, आपने जिस स्थिति को पाया है उसी स्थिति को हम भी प्राप्त करना चाहते हैं। आपके गुणों की लक्ष्मी हमारे अंदर में स्थापित हो जाए, ऐसी हमारी भावना रहती है। और इस भावना के साथ हम भगवान की आरती करते हैं, पंच परमेष्ठी की आरती करते हैं। ऐसी एक आरती करते हैं कि इस मोक्ष मार्ग में चलने वाले, इस मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने की भावना रखने वाले जितने भी श्रावक हैं, वो सभी परमेष्ठी, वो उस मार्ग में हम भी चलें और उस मोक्ष लक्ष्मी को हम भी प्राप्त करें। तो हम जो भगवान राम के राज्याभिषेक की जो उत्साह होती है, जिसमें हम दिवाली को मनाते हैं, कुछ हमारी दिवाली जो है कुछ अलग होती है। और अगले दिन, आज के बाद जो कल के सुबह है, भगवान महावीर, वर्धमान महावीर,
उनको मोक्ष हो गया था, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया था और शरीर को छोड़ने के पहले उन्होंने लगभग 30 साल तक हम सभी प्राणी मात्र को, हर जीव को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया था। ऐसे परम उपकारी भगवान महावीर के मोक्ष प्राप्त करने के अवसर पर हम कल सुबह आएंगे और नारियल के मीठे मीठे लड्डुओं को चढ़ा करके हम ये भावना पाएंगे कि आपको मोक्ष मिला, आपके गुणों को प्राप्त करके अपने स्वरूप से सारे विकारों को, सारे दोषों को दूर करके हम भी मोक्ष को प्राप्त करें और हम मोक्ष का उत्सव को, मृत्यु के महोत्सव को, ऐसी मृत्यु जहाँ पर हम अल्टीमेट जो जीव का जो स्वरूप है, शुद्धतम स्वरूप, जो शरीर नहीं धारण करता है, कर्म को नहीं पार प्राप्त करता है, उसको प्राप्त करने की भावना के साथ में खुशी मनाते हैं। प्रदीप जैन जी, तो फिर यहाँ से निकल करके जो आप जाते हैं तो आपके प्रतिष्ठानों में भी दीप जलाए हुए देखे हैं हमने अपर बाजार में, उसमें भी शामिल होते हैं? जी, हम समाज में रहते हैं और समाज का प्रत्येक वर्ग का जो खुशी का क्षण है, राजा राम हमारे भी आराध्य हैं, हमारे भी शास्त्रों में उनका पूरा वर्णन है, जैनियों का एक पूरा एक रामायण है और वो भी हमारे जो है मोक्ष प्राप्त करके वो भी जो है उन्होंने भी मुक्ति वधु को पाया है। तो ऐसे राजा राम को उनका स्वागत हम भी करते हैं, हम भी अपने घरों को सजाते हैं, प्रतिष्ठानों को सजाते हैं और खुशी मनाते हैं और समाज के लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। हम और वो अलग अलग नहीं हैं, हम लोग जो है ऐसा ही समझिए कि जैसे दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही सनातन और जैन धर्म को भी अलग अलग नहीं किया जा सकता है। प्रदीप जैन जी, आप बने रहिए। फिर से हम बता दें कि ये भी एक दिवाली मनाई जा रही है, मनाई जाती है। ये देखिए इनकी जो थाली में जो दीप है वो भी मिट्टी के ही दिए हैं, घी जल लगा हुआ है अंदर। आप बताइए कुछ इस पर्व के बारे में। हमारे भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर का मोक्ष हुआ था और उसी मोक्ष के उपलक्ष्य में दिवाली के पर्व मनाते हैं। बेसिकली हम यहाँ निर्वाण है और हम उन पर निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, उसके बाद उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ दिवाली मनाते हैं। और वो जो दिवाली बाहर मनाई जा रही है उसमें शामिल होते होंगे? एकदम हम सभी के साथ में शामिल होते हैं। हमारा उद्देश्य जो हमारी मूल धारणा है वो भगवान महावीर का निर्वाण है और हम उसी उपलक्ष्य में ये दिवाली मनाते हैं। आप देखिए कैसे मनाई जा रही है ये दिवाली। ये देखिए दियों की कतार, आरती की आवाज, वो सब कुछ है जो अनसुनी रह जाती है, दिवाली की खुशी में दब कर रह जाती है। ये जैन समाज की दिवाली है जो अलग एक दिवाली है और यहाँ से जब निवृत्त होते हैं, हालांकि इनका जो कार्यक्रम है वो कल सुबह अंधेरे मुंह सूर्योदय से पहले भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था, तब फिर वो एक बार इस मंदिर में आएंगे। जो दिगंबर जैन हैं वो यहाँ आएंगे अपर बाजार रातू रोड के मंदिर में, और जो एक और जैन होते हैं वो श्वेतांबर होते हैं, वो डोरंडा के जैन मंदिर में जाएंगे। और इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें वही हैं। लोगों ने नए वस्त्र धारण किए हैं, लोगों ने अपने अपने घरों को, प्रतिष्ठानों को सजाया है और समाज के अलग अलग वर्गों के लोग, प्रवीण जैन छाबड़ा झारखंड चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष यहाँ मेरे साथ है। आप बताइए, हम लोगों ने कभी नहीं देखा था जैनों की अलग दिवाली। देखिए, ये भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग ये दिवाली मनाते हैं और ये दिवाली की संध्या पे पूरा सब दीपक लेकर के आरती करते हैं। और आने वाले कल जो अमावस्या हम लोग के जैन शास्त्र के हिसाब से है, तो निर्वाण लड्डू हम लोग भगवान को अर्पित करते हैं और वो हम लोगों की सही दिवाली होती है। और फिर यहाँ से फिर वो दिवाली जो है दिवाली देखिए अभी कुछ जगहों पे आज और हम लोग देख रहे हैं कि कुछ जगहों पे कल भी दिवाली मनाई जा रही है। जैसे महाराष्ट्र में देखें तो शेयर मार्केट में मुहूर्त ट्रेडिंग कल रखा गया है, तो कुछ स्टेट में बाहर भी दिवाली मनाई जा रही है। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं और मेरा ये मानना है कि ये दिवाली सबके लिए खुशियां लेकर के आए और सबके घर में लक्ष्मी जी की धन की काफ़ी वर्षा हो। तो इस बार क्या लक्ष्मी जी की मेहरबानी रही है?
अच्छा कारोबार होने की तो खबर आ रही है। देखिए, कारोबार को अगर देखें तो वाकई में कारोबार जो है इस बार काफ़ी अच्छा रहा है। और हम लोगों ने एक कोरोना काल भी देखा था जब 1-2 साल तक लगा था कि रफ्तार जो है वो पूरे विश्व की थम सी गई है, लेकिन धीरे धीरे लोग अब उससे बाहर आए। और इस बार की दिवाली चाहे वो कोई भी मार्केट हो, होलसेल मार्केट, गल्ला मार्केट हो, कपड़ा मार्केट हो, सोना चांदी का मार्केट, इतनी तेजी के बाद भी ऑटोमोबाइल मार्केट, ये सारे मार्केट के अंदर में बहुत अच्छी खरीदारी देखी गई है, जो कि कहीं ना कहीं भारत की एक आर्थिक प्रगति की गाथा लिख रही है। प्रवीण जैन छाबड़ा जी, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष, वाकई इस बार की जो दिवाली रही है, लक्ष्मी जी की कृपा रही है। बाजार में बहुत जबरदस्त खरीदारी हुई है, लोगों ने पूरे उत्साह के साथ बाजार में खरीदारी की है। अकेले अगर हम सोने की ही बात कर रहे तो सोना अपने अधिकतम स्तर पर है, 1,31,000 तक आ गया है। उसके बावजूद भी 10,000 टन सोने की खरीदारी हुई है। और अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल में 1 लाख के आसपास ऑटोमोबाइल अकेले झारखंड में, और रांची की बात करें तो 18 से 20,000 नई गाड़ियां लोगों ने खरीदी हैं। और ये जो पूरा पर्व रहा है, त्यौहार का सीजन रहा है, बहुत अच्छा रहा है। आज दीपावली की रात है और इसकी अलग अलग तरह की मान्यताओं के हिसाब से दीपावली मनाई जा रही है। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जैन समाज की दिवाली है। जैन समाज अपने व्यापार में तन्मयता के साथ तल्लीन रहता है पूरे साल भर, और लक्ष्मी पूजा भी करता है। प्रभु श्री राम की वापस अयोध्या लौटने की खुशी भी मनाता है। लेकिन इनकी जो दिवाली है उसकी शुरुआत होती है भगवान महावीर और उनके पहले के जो तीर्थंकर थे, वो उनके निर्वाण की आज रात है। कल सुबह जो सूर्योदय से पहले भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था, और निर्वाण के बाद वो एक दीप में परिवर्तित कर लिया था उन्होंने अपने आप को। ये जो दीप आप देख रहे हैं, ये उसी की यादगार है, उसी की परंपरा का निर्वहन है। और अगर हम यहाँ से बाहर निकले, धीरे धीरे बाहर निकले, तो आप देखें कि एक पर एक लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। अभी तो ये आरती का सिलसिला शुरू ही हुआ है। अब ये जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी, ये जैन समाज की दीपावली भी आगे बढ़ती रहेगी, और हम भी आपको इन तस्वीरों से रूबरू करवाते रहेंगे। बिल्कुल शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, दीपावली से जुड़ी और भी तस्वीरें आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। संवाददाता इमरान भी हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान के पास चलते हैं। इमरान, देखिए, पूरी राजधानी रांची में दीपावली पर्व की धूम देखने को मिल रही है। भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना हो रही है। काली पूजा को लेकर भी विशेष तैयारियां की गई हैं, बड़े बड़े भव्य पंडाल बनाए गए। वहीं दूसरी तरफ राजधानी रांची वासी जमकर आतिशबाजी कर रहे हैं। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आयुष, राजधानी रांची में जो दीपावली का यह जो मौका है, खुशियों का ये जो पर्व है, इस मौके पर तमाम जो लोग हैं वो पटाखे के साथ साथ जो है मिठाइयाँ बांटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे को लोग दीपावली के मौके पर जो है मिठाइयाँ भी बांटी गई है। और जो बच्चे हैं घरों से बाहर निकल करके आज पूरी रात जो है वो पटाखे फोड़ेंगे, और पटाखों का जो आनंद है, उनकी जो शोर शराबे हैं, उनकी जो आवाज है, वो आपको पूरी रात जो है वो सुनाई देगी। हम इस वक्त राजधानी रांची के थलपकना में है, जहां पर तमाम जो बच्चे हैं वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पटाखे फोड़ते हुए दिखाई देंगे। और वहीं घरों की अगर हम बात करें तो घरों में भी आकर्षक लाइटिंग की जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था जो है तमाम जगहों पर की गई है। और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं दीपावली को लेकर के पिछले कुछ महीनों से लगातार लोग बने हुए रहते हैं। ऐसे में जो घरों के बच्चे बच्चियां हैं
वो इस मौके को जो है वो पीछे हटना नहीं चाहते। दीपावली की बात करें और पटाखे की शोर ना सुनाई दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लगातार लोग जो है वो पटाखे की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे थे। हमने उन खबरों को भी दिखाया था कि किस तरह से जो तमाम जो लोग हैं बड़ी संख्या में पटाखे खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। वैसे ही अब जब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो लोगों में जो पटाखों को लेकर के जो उत्साह होता है, बच्चों में जो उत्साह होता है, वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। तमाम बच्चे जो हैं वो इस वक्त जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जो है अपने पटाखों का इस्तेमाल जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बच्चियां कितनी तैयारी, बाबू आपने कितना तैयारी की थी, कितनी खरीदारी की हो पटाखा? बहुत सारा, हमारा सारा पटाखा खत्म हो चुका है। आप लोग लेट से आए हैं और काफी देर से फोड़ रहे हैं? काफी देर से फोड़ रहे हैं हम लोग शाम 5 बजे से रंगोली में लगे थे, उसके बाद फिर हम लोग पटाखा भी फोड़े और हम लोग सारा पटाखा फोड़ चुके हैं। थोड़ा बहुत बाकी है अभी, थोड़ा बहुत बाकी है। जो दिए हैं वो घरों के बाहर जो है वो लगाए गए थे, रंगोली बनाया गया था। तमाम जो लोग हैं जो हैं वो जो है लगातार पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो बच्चियां हैं जो बातचीत करके बता रही है कि ये लोग काफी देर से जो है ये सारी चीजें चल रही थी। हम भले ही लेट से पहुंचे लेकिन इनका जो उत्साह है वह कम नहीं हो रहा और लगातार लोग पहुंच रहे। मेरे सामने भी अगर आप देखेंगे तो तमाम लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल के इस वक्त जो है राजधानी रांची के ज्यादातर जगहों पर जो है ये तस्वीर आपको जरूर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि दीपावली के मौके पर रोशनी का ये जो पर्व है आपको घरों के बाहर सजावट के रूप में जो है वो दिखाई दे रही है। दिए के रूप में लोग जो है अपने घरों के बाहर, दुकानों के बाहर, प्रतिष्ठान के बाहर जो है वहां लगा करके रखे हैं। इनके साथ साथ घरों के बाहर जो रोशनी है वो अभी दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से लोगों में जो एक उत्साह है दीपावली को लेकर के, उसकी तस्वीर हमको दिखा रहे थे कि बच्चियां जहां पटाखे फोड़ रहे हैं तो वहीं घरों को भी बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। तो राजधानी रांची में ये तस्वीर है थड़पकना की, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है आज पूरी रात जो है इसी तरह से पटाखे फोड़ते हुए दिखाई देंगे। इनके अलावा विभिन्न चौक चौराहों पर अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी थाना प्रभारियों को रांची एसएसपी का साफ निर्देश दिया है कि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है विशेष गश्ती, खास करके वैसे इलाके में जिन इलाकों में काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है या फिर वैसे इलाके में जिन जगहों पर बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो जुटती है और पूरी रात सड़कों पर मौजूद रहती हैं। लोग एक दूसरे से मिलने के लिए उसके घरों तक पहुंचते हैं। दुर्गा पूजा के बाद या जब मौका आता है जब पूरे पर्व त्योहार का, तो दीपावली बेहद खास पर्व माना जाता है। लोग खुशियों के साथ साथ नई कपड़े और मिठाइयां लेकर के एक दूसरे के घरों तक पहुंचते हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके इन खुशियों को लोग बांटते हुए भी नजर आते हैं। तो ऐसे में इस दौरान जो है इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती जो है वह की गई है। और जो घरों के बाहर जिस तरह से लोगों का एक जो हुजूम है, बच्चियां हैं वो लगातार यहाँ पे पहुंचते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और चाहे वो छोटी बच्चियां हो, बड़ी बच्चियां हो या घर के अन्य जो लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वो तमाम व्यवस्थाओं पर जो है बनाते हैं। तो इसलिए सुरक्षा काफी अहम होता है और यही वजह है कि आज जब दीपावली के मौके पर अगर आज आप किसी भी गली चौराहे या फिर मोहल्ले की तरफ जाएंगे तो उन तमाम लोग अपने पूरे परिवार के साथ जो है दीपावली के मौके पर घरों से बाहर जो है अपने बरामदे में, अपने आंगन के पास या फिर सड़क पर जो है वह इसी तरह से लगातार जो है दीपावली के मौके पर आतिशबाजी करते हुए नजर आते हैं। कई जगहों पर हमने जो तस्वीर दिखाई है जो है वो मिठाइयां और एक दूसरे को बधाइयां देते हुए भी नजर आते हैं। तो एक बेहद खास मौका है सर, इस मौके को लोग पीछे नहीं हटते, खास करके बच्चियां जो कि दीपावली के मौके पर पटाखों की खरीदारी पहले से कर रखा था और आज उनका इस्तेमाल जो है पूरी रात जो है वो आपको इसी तरह से दिखाई देगी। इसकी जो गूंज है, जो आवाज है वो आपको काने पे, हमारे कानों पर, हम सबके कानों पर जो है वो आज पूरी रात सुनाई देगी। निश्चित तौर पर इमरान आप बने रहेगा हमारे साथ, आपके जरिए और भी तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे। संवाददाता शाहनवाज भी आप हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी शाहनवाज बने रहिएगा। दीपावली की हर एक तस्वीर आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएं। आज दीपावली का त्योहार है, पूरे देश में खुशियां हैं। भगवान प्रभु श्री राम के
वनवास से वापस लौटने पर इस पर्व को मनाया जाता है और भगवान राम के स्वागत के लिए आज पूरा भारतवर्ष जगमगा उठा है। संवाददाता शाहनवाज और इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज के पास चलते हैं। शाहनवाज, देखिए, भगवान श्री राम के आगमन की तैयारी पूरे जोर शोर से की गई है और पूरा देश इस वक्त चमक उठा है। हर तरफ दीप जलाए गए हैं, हर तरफ आतिशबाजी हो रही है। हमने देखा कि कैसे जैन धर्मावलंबी दीपावली के इस त्योहार को मनाते हैं। आप इस वक्त राजधानी रांची में मौजूद हैं। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या आतिशबाजियां जमकर हो रही हैं? हाँ, शुरू हो गई है आतिशबाजी, अनार, फुलझड़ी, ये सारी चीज़ें जलाई जानी शुरू हो गई हैं। और जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, उन सब के जो ओनर है वो सब परिवार अपने अपने प्रतिष्ठान में मौजूद हैं। मेरे सामने भी एक अपर बाज़ार में आप देखें कि कितना व्यस्ततम बाज़ार है और उसके बाद उसमें शाम में दीपावली की शाम कितनी खूबसूरती हो सकती थी वो दिखाई दे रही है। साफ सफाई, शुद्धता, वातावरण इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इसकी तारीफ नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है जो दीपावली मना रहा है। अपने प्रतिष्ठान में दीपों की कतार इन्होंने जलाई है। उसके बाद पूजा हुई है, बाकायदा लक्ष्मी पूजा, और जो मिठाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए किस तरह से बड़ी सी थाल रखी हुई है जिसमें दीप जले हुए हैं। और ये देखिए वो सामने अभी आपको एक बम की आवाज़ आएगी। ये सब कुछ चल रहा है। सामने भी देखिए यही नज़ारे हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि कैसी रही आपकी दिवाली व्यापारिक दृष्टि से? व्यापारिक दृष्टि से ये दिवाली बहुत अच्छी रही है। जो जीएसटी में सुधार हुआ है, जैसे टायरों का हम लोग कारोबार करते हैं, टायर में जीएसटी 28% से 18% हो गया है, तो उससे ओवरऑल जो परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ा है और गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है, तो हमारे टायर का व्यापार भी उससे अफेक्टेड होता है, लिंक्ड है। तो मतलब कुल मिला के लोगों के पास पैसा, डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा बढ़ा है और उसके कारण शॉपिंग बहुत अच्छी हुई है। बट हाँ, लोगों के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है कि आजकल पटाखे लोग कम जला रहे हैं पिछले बाकी वर्षों के अनुसार। बट लेकिन जोश पूरा है, नए कपड़े, व्यंजन, ये सारे पे पूरा जोर है। जी, आप बताइए कुछ क्या क्या तैयारी की आपने? सबसे पहले तो शुभ दीपावली आपको। दीपावली जो है वो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें हम सारा परिवार एक जगह होकर, एकजुट होकर घर सजाते हैं और नए नए कपड़े पहन के हम सब एक साथ पूजा करते हैं और मंदिर में जाके दिया जलाते हैं और सभी अब अपने दुकान प्रतिष्ठानों में जाकर वहाँ सब गेस्ट को वेलकम करते हैं। तो यहाँ जो बच्चे बाहर भी रहते हैं, जिन परिवारों के, वो सभी दीपावली के दिन अपने घर लौटते हैं और अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। तो ये दिवाली अत्यंत ही महत्वपूर्ण त्योहार है हम सबके लिए। कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस बहाने लोगों की पारिवारिक मिलन भी हो जाता है, साफ सफाई जरूरी हो जाती है, जो कि हो नहीं पाती है साल भर। आपका क्या क्या कार्यक्रम रहता है? खूब बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनाते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब नए नए कपड़े मंगा के सबको, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। सबको देख के अच्छा लगता है, परिवार फलता फूलता, मिलता जुलता। बहुत अच्छा लगता है। दिवाली हम लोगों का सबसे बड़ा त्योहार भी है और भगवान का मोक्ष कल्याणक है। हमारे महावीर, वो भी मैंने देखा अभी। हाँ, महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक है। तो बस क्या बताएं, इससे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता हम लोगों के लिए। ये बहुत बड़ा दिन आज हम लोग। अब ये देखिए नई पीढ़ी क्या जानती है, जो देख रही है, ये इसके बारे में क्या विचार है, क्या क्या हो रहा है? क्या क्वेश्चन था आपका? नई पीढ़ी, आप लोग तो नई जेनजी हैं आप लोग ना, जेनजी को क्या ये सब चीज समझ में आ रही है? क्यों नहीं समझ आ रही है? त्योहार है, त्योहार मनाने का चीज़ है। लोग पटाखे बोलते हैं, लोग पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए। साल में एक बार दिवाली आता है, क्यों ना फोड़े हम? पॉल्यूशन साल भर होता है। तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे की जो भगवान महावीर जी का निर्वाण हुआ था कल सुबह, आने वाली सुबह में, वो सब नॉलेज वगैरह लिया है? जी, हम लोग लिए हैं एंड इनफैक्ट हम लोग कल के पूजा के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, बहुत एक्साइटेड है। अब इसके कारण हम लोग दिवाली 2 दिन मनाते हैं। एक आज अपना शाम में हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, कल सुबह हमारा पूजा है। जैन गली पूरा जगमगाता है, सब दुकान में पूजा होता है जैन। चलिए,
आप बताइए, आपका क्या विचार है, आपकी दिवाली कैसी बनी? मेरी दिवाली बहुत अच्छी बनी, मैंने बहुत सारे बम फोड़े। तो क्या बम ही फोड़ना था दिवाली? हाँ, पूजा करना था, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है तो हर जगह रौनक होनी चाहिए। कहाँ यहीं पड़ती है रांची में कि बाहर से? रांची में। रांची में पड़ती है। चलिए, क्या क्या दिवाली में ऐसा होता है जो अच्छा होता है? मिलन होता है, पारिवारिक साथ, दोस्तों से मिलते हैं और एंजॉय करते हैं, पूजा होती है, भगवान मोक्ष गए थे तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ आप लोगों को जानने समझने की भी जरूरत है। देखिए, फिर आतिशबाजी और फुलझड़ी चलाने का सिलसिला शुरू हो गया। एक मैं भी ट्राई कर लूं, क्योंकि ऐसे ही पिछले जो पत्रकारिता जीवन में दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी हमेशा हुई है, लेकिन ये रोशनी का त्योहार है, ये इनलाइटेड कर देता है आपको अंदर से भी और बाहर से भी। इसको फौरन फेंक बिल्कुल दें। शाहनवाज, निश्चित तौर पर देखिए पूरी राजधानी जगमगा उठी है और राजधानी रांची की तो तस्वीरें हमने देख ली, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई। हम फिलहाल पटना का रुख कर लेते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इमरान भी हमारे साथ बने हुए हैं, चलते हैं अस्मित के पास। अस्मित, देखिए देश जगमगा उठा है। भगवान प्रभु श्री राम के वनवास से लौटने के बाद आज देश भर में दीपावली मनाई जा रही है और यह मान्यता हजारों सालों से सनातन धर्मावलंबी मान रहे हैं। पूरा देश जगमगा उठा है, जमकर आतिशबाजियां हो रही है। बिहार की राजधानी पटना में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सीधे तस्वीरें जोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं राजधानी पटना में जिस तरह से दीपावली मनाई जा रही है। कई जगहों पर जो लोग हैं वो पटाखे फोड़ रहे हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस बार बिहार में चुनाव भी है, लेकिन उसके मद्देनजर लोगों का दीपावली का त्यौहार का जो मज़ा है और उत्साह से जो लोग मनाते हैं वो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पटना के एक सोसाइटी में इस समय हम मौजूद हैं और इस सोसाइटी में जो है लोगों की तैयारी है और यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। लोग गेट टुगेदर यहाँ पर होता है एक छोटा सा और बहुत अच्छा होता है जब लोग एक साथ बैठते हैं और इस तरह का पर्व मनाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं, समझते हैं। सर, दीपावली का त्यौहार बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं, आप लोगों का भी सोसाइटी में बहुत अच्छे से मनाया जाता है? हाँ, हम लोग भी दिवाली बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली को कहते ही है रोशनी का पर्व। सो इसमें घर सफाई होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है और हम लोगों का मेन ध्येय है दिवाली धूमधाम से मनाओ, पटाखे जलाओ, लेकिन पर्यावरण को मत भुलाओ, पर्यावरण की भी सुरक्षा करो। इसी सिद्धांत पे हम दिवाली मनाते हैं। बहुत सब लोग गेट टुगेदर एक बहुत अच्छा होता है जब लोग एक साथ बैठते हैं। कितना अच्छा होता है फैमिली के साथ दीपावली का पर्व मनाना। फैमिली के साथ दीपावली मनाने का कुछ अलग ही आनंद है। इस दीपावली के दिन हम चाहेंगे कि सभी के घर लक्ष्मी गणेश का निवास करें और सभी सुखी संपन्न रहे और साथ ही हमारे बिहार राज्य का भी विकास हो। देखिए, तो सोसाइटी का दीपावली का पर्व हम आपको दिखा रहे हैं और अभी से देखिए आतिशबाजियां शुरू हो गई हैं। आयुष, इस समय पटना के प्रासराय अपार्टमेंट में हम मौजूद हैं और आतिशबाजियां किस तरह से यहाँ पर की जा रही हैं वो हम आपको तस्वीरें सीधे लाइव दिखा रहे हैं। और ये इस समय जो है शुरुआत हो चुका है पटना में भी और दीपावली का ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुछ और भी लोग इधर हैं, वो जो है पटाखे इस समय फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जो यंगस्टर्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो इस समय पटाखे फोड़ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए कई लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कैसा लगता है दीपावली का पर्व एक साथ? बहुत अच्छा, फैमिली के साथ मनाने का ही पर्व है दीपावली। बच्चों लोग के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक साथ हर चीज पूजा करना, मिठाई खाना, घर में बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बाहर रहते हैं, घर को लौटते हैं, दीपावली का पर्व, इसके बाद सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा आता है। तो आज से शुरुआत हो जाती है बच्चों के साथ रहना। हाँ, आज से शुरू हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। सब बच्चे आ जाते हैं दीपावली के समय ही, आज छठ तक रहते हैं। छठ में बहुत अच्छा लगता है। घर में क्या क्या बना है आज? तो कुछ खास बना होगा बच्चों के लिए? नहीं, खास तो बना ही है, दाल बड़ा पूड़ी। हम लोग आज ओल का सब्जी जरूर बनाते हैं दीपावली में और वही आलू का सब्जी, ये सब बनता ही है, पुलाव, दाल, ये सब बना। बहुत खास तैयारी है आयुष। पटना में भी लोगों का जो इंतज़ाम है, जो घरों में पकवान बनाए जाते हैं वो
तस्वीरें अलग अलग हैं और लोग इसका लुफ्त उठाते हैं कि पटना में अगर लोग एक साथ जुटे, सोसाइटी का जो दीपावली मनाने का एक अंदाज रहा है शुरू से, जिस तरह से हमेशा लोग एक मैसेज भी देना चाहते हैं, वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक पटना के एक सोसाइटी से ये तस्वीरें हैं जहां पर लोगों का दीपावली मनाने का जो अंदाज है वो इस समय आपके सामने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। किस तरह से जो है पटाखे जलाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं एक साथ बैठकर। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी समझते हैं। आप लोग कैसे मनाती हैं? हम लोग भी जैसे सब लोग मनाते हैं वैसे ही मनाते हैं। अलग क्या होता है? घर हमारे यहाँ भगवान महावीर की पूजा होती है, हम लोग जैन हैं, और साल में एक ही बार हमारे यहाँ भगवान को लड्डू चढ़ता है, जो आज दीपावली के दिन ही सुबह 3 बजे चढ़ता है पावापुरी में। अच्छा लगता है क्योंकि दीपावली एक ऐसा पर्व है जब परिवार के साथ बैठकर आप सब एक साथ बैठकर इसे मनाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, घर में खाना बनाया जाता है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सब बच्चे, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो बाहर रहते हैं वो घर चले आते हैं, तो सब लोग एक साथ मिलजुल करके ये पर्व मनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या आज खास बनता है घर में? क्योंकि बहुत हमारे यहाँ पकवान बनता है जिसमें आपका खीर जरूरी है और पूड़ी सब्जी, यही सब बनता है। तस्वीरें हैं आयुष, इस समय और भी लोग हैं यहाँ पर, कई लोग बैठे हुए हैं और पूरे दीपावली का त्योहार एक साथ मनाने की बहुत परंपरा रही है और इसको लेकर के लोगों में ये उत्साह है कि इस बार का दीपावली का पर्व एक साथ मनाया जाए और एक साथ पर्व मनाने का मजा ही कुछ और है। और वही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार प्राश्रय अपार्टमेंट में। एक और शख्स हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। कैसा लगता है दीपावली का पर्व एक साथ मनाना? दीपावली का पर्व आपस में दोस्तों, भाई बहन, परिवार सब लोग से मिलते जुलते हैं, बढ़िया लगता है। और क्या ही बोले, परिवार इसी बहाने मिलजुल हो जाती है, परिवार खुशियों का पर्व। खास बनता है घर में? कुछ खास घर में तो पकवान बन ही रहे हैं, लगातार सुबह से खा ही रहे हैं, चल रहा है और अनेक तरह के पकवान। तो पटाखा कितना खरीदा है आपने? पटाखा तो हमने 19,000 का खरीदा है। 19,000 का उड़ा दिया पटाखा? हाँ, 19,000 पटाखा में उड़ गया, क्या किया जाए, थोड़ा बहुत जरूरी है, पैसे में आग लगना भी जरूरी है। पटना में लोगों ने 19,000 के पटाखे खरीदे आयुष, और ये अपने आप में लोगों का अंदाज है दीपावली मनाने का। कुछ और लोग हैं, उनसे समझते हैं। 19,000 का पटाखा फूट गया, आग लगा दिया गया पैसे में। आप लोग कितने का पटाखा खरीद रहे हैं? हम लोग 10-12 हज़ार का खरीदे हैं। तो एक्चुअली हम लोग बाहर रहते हैं तो साल में बहुत कम ही मौका मिलता है, जैसे छठ भी आ रहा है तो अभी दिवाली है, इसलिए घर आए हैं सब फैमिली के साथ। अच्छा लग रहा है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। पटना की और भी तस्वीरें हम देखेंगे। फिलहाल चलते हैं एक बार फिर राजधानी रांची, जहां से संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, देखिए हर्षोल्लास, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा कहें या फिर प्रकाश पर्व दीपावली कहें, हर ओर इस पर्व की धूम देखने को मिल रही है। राजधानी की तस्वीरें, जैसे जैसे शाम ढल रही है, रात होता जा रहा है, पूरा आसमान राजधानी का पूरी तरह से जगमगा रहा है। देखिए बिल्कुल आयुष, जिस तरह से राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पूरे रोशनी में जो है राजधानी रांची इस वक्त जो है वो डूबा हुआ है। अगर ड्रोन से जो तस्वीरें ली जा रही है उनसे बेहद खास तस्वीरें, लेकिन आज जो पूरा परिवार के जो लोग हैं वो दीपावली के मौके पर जो है अपने अपने अंदाज से जो है वो दीपावली मना रहे हैं। अगर घरों की सजावट की बात करें तो आकर्षक लाइटिंग की गई है, तो वहीं जो लोग हैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, लोगों के साथ जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और लगातार इस मौके पर जो है जो बेहद खास होता है, क्योंकि बिना पटाखे, बिना मिठाइयों के आप दीपावली जो है वह नहीं मना सकते हैं। तो ऐसे में इस मौके पर जो है लोग यहाँ जब पहुँच रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोगों के हाथों में अगर आप देखेंगे तो फुलझड़ी हो, छुरछुरी हो, टॉर्च हो, अनार हो, तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर की गई है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप लोग लगातार पूरे सब एक साथ मिलकर के इस पर्व को मना रहे हैं। हम लोग तो बहुत साल से मना रहे हैं। दीपावली ऐसा है कि जिसमें लक्ष्मी जी आगमन होकर स्वयं आती है और ये खुशियों का है, फुलझड़ी के साथ मना रहे हैं। त्यौहार बहुत ही अच्छा है, माँ का त्यौहार है और सब लड़कियाँ भी खुशी मना रहे हैं। सब देख रहे बम पटाखा फोन। कौन है यहाँ? हम में बाकी सब हॉस्टल के बच्चे लोग हैं, इस हॉस्टल का संचालक हम ही हैं। क्या तैयारियाँ की थी आपने दीपावली को लेकर? हम लोग तो बस ऐसे ही, दीपावली है तो उसकी खुशी में हम लोग उसको एंजॉय करने के लिए रंगोली वगैरह, इसके बाद फिर फायर वर्क वगैरह वो सब हम लोग कर रहे थे। कितनी देर से ये सारी चीज़ें चल रही है? ये तो हम लोग का एक्साइटमेंट पे डिपेंड कर रहा था, हम लोग तो सुबह से ही ये सब कर रहे थे।
पॉइंट पर डिपेंड कर रहा था। ये तमाम जो लोग हैं वो जो है वो लगातार जो है अपने अपने जो फायर्स हैं, जो क्रैकर्स हैं, वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर लेकर के पहुंचे हैं। कितनी तैयारी की थी आप लोगों ने? बहुत। क्या क्या दिवाली को लेकर एक्साइटमेंट था? आज क्या क्या करना है? पकवान क्या क्या आप लोगों ने बनाया है? तैयारियां क्या की? आज लोग सभी मिल के रंगोली बनाए, फिर लक्ष्मी पूजा किए और अलग अलग तरह के पकवान बनाए। अलग तरह के पकवान बनाए, क्या तैयारियां की थी? दिवाली का तैयारी, और राम जी आए हैं उन्हीं के खुशी में मना रहे दिवाली। हम लोग रंगोली बनाए, फिर तैयारी किए सारा चीज। हॉस्टल में रहते हैं? जी हाँ, हॉस्टल में। करने के घर को मिस नहीं किया? हाँ, मिस कर रहे बहुत बहुत व्यवस्था कर दी? हाँ, भैया है ना ऑनर मेरे, वो कर दिए व्यवस्था। कहाँ से हो आप? बोकारो थर्मल BTPS। यहाँ पर आके पढ़ाई कर रही हो? पढ़ाई, हाँ पढ़ाई कर रही हूँ। अब आप क्यों छुप रहे हो? सामने आ जाओ। किस तरह की आप लोगों ने तैयारी कर रखी थी? कितना एक्साइटमेंट है? बहुत, पूरी घर की सफाई से लेके हर एक चीज को जोड़ जोड़ कर हम लोग रख रहे थे। बहुत एक्साइटमेंट थे हम लोग इस दिवाली के लिए। और जहां हम लोग अभी घर को तो मिस कर ही रहे हैं, बट अंकल जैसे हमारे गार्जियन है जो इतना हम लोगों को ये मोमेंट यादगार में दे रहे हैं। हम लोग कहीं भी रहेंगे तो इस दिवाली को बहुत याद करेंगे कि अंकल इस टाइम हम लोग के गार्जियन बन के और हम लोग को ये सेलिब्रेशन करने का मौका दिए। बहुत बड़ी बात होती है कि जब घर को लोग मिस करते हैं तो लोगों में नहीं, हम लोग का बच्चे हुए ना, जब गार्जियन तब आते हैं। व्यवस्था आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे? व्यवस्था है, बताइए, बताओ। बहुत जलाए हुए हैं, लड़ी लगाए हुए हैं, दिवाली बनाए हुए हैं, दीप जलाए हुए हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं, पकवान लड्डू खाएंगे भी आराम से। यही व्यवस्था हम लोग का है। तमाम जो लोग हैं स्टूडेंट हैं, यहाँ पर रह करके पढ़ रही हैं। घर को पर्व त्यौहार के मौके पर लोग जो है वो मिस करते हैं, लेकिन यह जो मौका है लोकल गार्जियन के रूप में जब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो ऐसे में इनकी खुशियाँ किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, इस वजह से तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त जो है इसी तरह से अगर पटाखे जो हैं वो फोड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा है तो परिवार के तमाम जो सदस्य हैं, चाहे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर एक वर्ग के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और लगातार जो दीपावली की खुशियाँ हैं वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बेहद खास मौका है और इस मौके पर जो है लोग एक साथ जो है वो अपने खुशियों को बांटते हैं। पटाखों के जो पर्व है, दीपावली है, बड़े पैमाने पर पटाखे की खरीद बिक्री जो है भी की गई थी। और ऐसे में आज यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो जुटे हैं। बाहर से लोग यहाँ पर आकर के पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने घरों को मिस ना करें, इसलिए जो लोकल गार्जियन के रूप में जो हॉस्टल के संचालक हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी तमाम व्यवस्थाओं को बनाते हैं। आप लोगों ने खाने को लेकर के क्या तैयारियाँ की हैं? ये तो पटाखे खाने को लेकर के क्या तैयारियां की? हमने पटाखों को लेने के लिए बहुत सारी तैयारी की है। जैसे हमने घर में रंगोलियां बनाई है, हमें मार्केट खरीदे हैं क्योंकि हमें हमारे कॉलोनी को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हमने लाइट्स लगाई हैं। तो आप लोगों ने किया। देखिए ये मेरे सामने में अगर आप देखेंगे तो आतिशबाजी जो है वो भी हो रही है और राजधानी रांची में आज पूरी रात जो है दीपावली के मौके पर अलग अलग जगहों से ये तस्वीर जो है वो खुल करके सामने आएगी और लोग जो है ये थलपकना का ये जो पूरा इलाका है, अगर इस इलाके की खासियत की अगर हम बात करें तो रांची का जो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स हैं, जेवियर कॉलेज हो, स्कूल्स हो बड़े पैमाने पर या फिर कोचिंग संस्थान हो, तमाम चीज़ें जो हैं इस इलाके में हैं और हॉस्टल से ये भरा हुआ पूरा इलाका है। तो जो यहाँ पर लोग हैं एक लोकल गार्जियन के रूप में इनके साथ में हैं, जो उनकी खुशियों को दुगना कर रहे हैं, अपनी घर परिवार जो है वो महसूस ना हो इसलिए इसके तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो तमाम तरह की तैयारियां जो है वो प्रयास कर रहे हैं और हैप्पी दीपावली हो और रोशनी के साथ। और बिल्कुल इमरान, देखिए जो घर पहुंच पाए वो अपने परिवार वालों के साथ दीपावली मना रहे हैं और जो घर नहीं पहुंच पाए उन्होंने अपने घर को यहीं बनाने की कोशिश की, अपने दोस्तों के साथ मिलकर दीपावली की खुशियां मना रहे हैं और उनके जो लोकल गार्जियन के तौर पर हॉस्टल के संचालक हैं जो उनके केयर टेकर हैं वो दीपावली का त्यौहार किसी का सूना ना जाए
कोई दुखी ना हो, कोई अकेला महसूस ना करे, ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इमरान, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम सीधे अब अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां से संवाददाता आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए देश भर में दिवाली की धूम है, दिल्ली में दिवाली विशेष होते हैं। हम लेकर चलते हैं, अब दिल्ली नहीं जाएंगे, फिलहाल पटना चलते हैं। हमारे साथ अस्मित जुड़ रहे हैं। अस्मित, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और फिलहाल क्या आतिशबाजी हो रही है या आतिशबाजी का दौर खत्म हो चुका है? नहीं आयुष, देखिए आतिशबाजियां जारी हैं। फिर से एक बार तस्वीरें जोड़ते हैं और देखिए पटना में जिस तरह से लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दीपावली का पर्व है वो लोग एक साथ मिलकर मनाना चाहते हैं और इसीलिए मौके पर जो दो लोग बाहर रहते हैं घर से, जो पटना में नहीं रहते हैं, वो लोग भी वापस लौटते हैं क्योंकि दीपावली के बाद छठ पर्व आता है। तो फिर से समझते हैं, कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं दीपावली को लेकर के। सर, कैसा पर्व दीपावली एक साथ मनाना कितना अच्छा लगता है? ये जो पर्व है भारत देश का सबसे अच्छा पर्व है और इसमें सभी दीप जलाकर खुशियाँ बांटते हैं, पटाखे चलाते हैं और ये इनफैक्ट भगवान राम के 14 वर्ष वनवास के बाद जो आए अयोध्या में, उसके बाद ही से खुशी का ये पर्व के रूप में मनाते हैं। और इस दिन ये बात तो ज़रूर है कि पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है, बट खुशियाँ काफ़ी होती है बच्चों में, हर उम्र में बच्चों में खुशी होती है, लोग एक साथ मनाते हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोग हैं इस तरह से पटाखे जलाए जा रहे हैं, फुलझड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं। तो ये अपने आप में किस तरह से जो एंजॉय है वो लोग साथ में करते हैं। कैसा लग रहा है पटाखे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली, शुभ दिवाली। आपको भी लाइट्स है, दिए हैं, कलरफुल लग रहा है। आप घर में क्या क्या बना है? घर में मिठाइयाँ हैं, पकवान बने हैं, पूजा हुआ है, डिफरेंट तरह की मिठाइयाँ आई है। और कितने के पटाखे खरीद लिए आप लोगों ने? क्योंकि किसी ने तो 20,000 से ऊपर। वो तो मेरे पति ने खरीदा है, तो मैंने पूछा नहीं, इसमें पूछते नहीं है कितने के पटाखे खरीदे गए, जला देना, बस जला देना है। एंजॉय किया जा रहा है और इसी को कहते हैं भी दीपावली, जब लोग परिवार के साथ मिलकर दीपावली का पर्व जो है वो इस समय मनाते हैं। और यही तस्वीरें इस समय पटना से भी निकल कर आ रही हैं, जहां पर लोग इस तरह से दीपावली का पर्व मना रहे हैं। तो ये अपने आप में खास होता है आयुष, और इस तरह से दीपावली एक साथ मनाना और फिर घर में जो एंजॉयमेंट है वो किया जाता है, तो अपने आप में खुशी होती है। और बताइए कैसा लगता है जब एक साथ लोग इस तरह से मिलकर दीपावली मना रहे हैं? बहुत कम ही ऐसा मिलता है जब से गेट टुगेदर। अच्छा लगता है कि बहुत दिन बाद सब लोग, एल्डरली लोग सब घर पे हैं, छोटे लोग घर पे हैं, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, अच्छा खाने मिलता है, तो बहुत अच्छा फैमिलियर इन्वायरमेंट रहता है, तो काफ़ी अच्छा। और खास है कि सब लोग मिलते हैं, जो लोग बाहर भी रहते हैं, भाई लोग, वो सब भी आते हैं, परिवार के दूसरे रिलेटिव्स जो आउट ऑफ बिहार रहते हैं, आउट ऑफ पटना रहते हैं, वो सब भी घर पे आते हैं। और अभी से लेकर छठ तक 10 दिन तक पूरा घर पे फैमिली लोग सब लोग रहेगा, तो भीड़ रहती है, साथ में खाना उठना सब कुछ रहता है, तो अच्छा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। जो और भी लोग हैं उनसे ही बात करते हैं, कैसा लगता है दीपावली एक साथ मनाना, फैमिली के बीच होना, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है? हाँ बिल्कुल, कैसा? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। करीबन 10-12 साल के बाद फैमिली के साथ बैठे हैं आज मनाने के लिए दिवाली। क्या क्या खास है आज घर में? पकवान क्या बने और मिठाइयाँ क्या बने? मिठाई तो खैर जो मिल रहा है सब खा रहे हैं, लड्डू हो, पेड़ा हो, क्रीम चॉप हो, रसगुल्ला हो, दवाई खा रहे हैं। बाहर से अगर पटना आए तो मिठाई का मजा नहीं? तो मिठाई तो मतलब हम बाहर रहते हैं, हम हांगकांग से आए हैं और हांगकांग में तो पटना वाली मिठाई, बिहार वाली मिठाई, मिठाई नहीं मिलती है वहाँ यार, मिठाई नहीं मिलती, चीनी के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, जो मिलता है यहाँ मिलता है। और यहाँ एक बार जो आता है वो जरूर खाना चाहिए, जो मिले। मतलब मिठाई तो एक बात है, लेकिन परिवार के साथ जो समय स्पेंड होता है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नेवर अबाउट that you got to eat sweets. It's all about that you're getting time to spend with your family members. That's pretty much important. बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, बिल्कुल। देखिए लोग एक साथ जब होते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि खास करके जब लोग साथ में एक साथ मिलकर मनाते हैं, और ये अपने आप में खास होता है जब परिवार के साथ लोग मिलकर। कैसा लग रहा है आप लोग को भी दीपावली? बहुत अच्छा लग रहा है। इस सोसाइटी में जब से आए हैं तब से बहुत ही अच्छा लग रहा है दीपावली। क्या खास बना है आज घर में? कुछ खास होता है क्योंकि हर दिन के मुकाबले आज? हाँ, वो तो होता ही है, किसी के घर चावल दाल का ये प्रचलन है कि
ये इसमें ओल जो होता है उसका बनाना सही माना जाता है, कहीं पे पूरी सब्जी खीर वगैरह बनाना से वो माना जाता है। तो सब लोग सब कुछ बना कर अपना त्यौहार मनाते हैं। अपने अंदाज हैं लोगों के मनाने के। और आप लोग कैसे मना रही हैं दीपावली आज एक साथ? बहुत खास है। से हाँ, आज का दिन बहुत खास है और इस अपार्टमेंट में सभी लोग बहुत मिलजुल कर मनाते हैं दीपावली। बहुत अच्छा लगता है। देखिए नीचे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। आज के बाद फिर छठ पूजा का भी शुरुआत होगा, तो बाहर से भी बच्चे घर पे आते हैं। हाँ, सभी के बच्चे बाहर से घर पर आए हैं और इस अपार्टमेंट में हर त्योहार को खास तरीके से मनाया जाता है, बहुत ही मिलजुल कर। घर पे क्या बना है, क्योंकि आज खास दिन है तो घर पे भी कुछ ऐसे ही कुछ खास बने हुए? हाँ, खास बना है, लेकिन शुगर हो गया है सबको, तो नमकीन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। आप लोग कैसे मना रही हैं इस बार? पढ़ाई के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ और असाइनमेंट्स के साथ। मिल के साथ में? हाँ, साथ में सब मिल के मनाया जा रहा है दीपावली। और घर में क्या क्या बना है खास? घर में तो बहुत कुछ बना है। क्या क्या आपको सबसे अच्छा पसंद? मम्मा के हाथ की पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी। और मिठाइयाँ में? मिठाई में तो मम्मा के हाथ की सेवई पसंद है, खीर पसंद है और गुलाब जामुन पसंद है। पहले जो लोग इंतजार करते थे दीपावली के पर्व का, अब इंतजार होता है कि दीपावली आएगा, पटाखे फोड़ेंगे? हाँ, ऑब्वियसली होता है यार। दिवाली एंड छठ इज लाइक द पर्व ऑफ बिहार एंड यूपी, और छठ तो महापर्व। ये तो एंजॉयमेंट है लोगों का और ये खास है अपने आप में आयुष। और लोग इस तरह से ही दीपावली का पर्व मनाते भी हैं। देखिए यहाँ पर तैयारी भी की जाती है, जब लोगों के लिए पकवान या फिर जो छोटे मिठाइयाँ होती हैं उसकी तैयारी की जाती है, तो ये अपने आप में खास होता है। और लोग बता भी रहे हैं कि उनके घरों में आज एक से एक खाने को लेकर मिठाई बनती है, मिठाइयों का, क्योंकि बिहार में अगर आप आए तो मिठाई नहीं खाएं तो फिर आप अधूरा रह गया आपका आना। कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, हांगकांग से पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर देखिए ये खास है त्योहार, चूंकि परिवार पास होता है, वो लोग पास होते हैं जिनसे मिलने के लिए कई लोग पूरे साल तक इंतजार करते हैं। और यही वो क्षण होता है जब दूर दराज से बच्चे अपने घर पहुंचते हैं, अपने परिवार वालों के साथ कुछ कीमती वक्त बिताते हैं। अस्मित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें और जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शाहनवाज और इमरान रांची से जुड़े हुए थे, आप दोनों को भी बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल